हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हिस्टोग्राफी से रिलेटेड जो भी कोटेशन है एग्ज़ाम में आते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम जो किताब है, ये जो किताब है इतिहास दर्शन दिग्दर्शिका, इससे रिलेटेड ही वीडियो है। अगर किसी को इतिहास दर्शन के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करना है तो आप ये जो बुक है वो आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। और इसी बुक का ही है, सबसे पीछे दिए गए थे कुछ महत्वपूर्ण कथन जो कि हिस्टोग्राफी से इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। इसके और जो वीडियो आएंगे उसमें देखते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर पहला कथन दिया गया है, संपूर्ण इतिहास विवेकपूर्ण है। यानी कि जितना आज तक का जितना भी इतिहास है वो कैसा है, विवेकपूर्ण है। आगे है तो संपूर्ण इतिहास विवेकपूर्ण है, ये किसने कहा था? हीगल का कथन है। संपूर्ण इतिहास विवेकपूर्ण है, हीगल का कथन है। अगला है, इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों के अनुभव की कहानी है। तो कहानी अनुभव की कहानी है, यानी कि इस समाज में जितने भी मनुष्य रहते हैं उनके द्वारा जो क्रियाकलाप की जाती हैं उन्हीं क्रियाकलापों को इसने क्या है, अनुभव की कहानी कहा है। किसने? रेनियर ने। किसने कहा है? रेनियर ने। तो इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों के अनुभव की कहानी है, रेनियर। आगे है, इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, तो ये कहा है डॉक्टर राधाकृष्ण ने। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, मुझे तथ्य चाहिए, जीवन में सिर्फ तथ्यों की आवश्यकता रहती है। तो हम देखते हैं कि हम कोई भी बात करते हैं तो हम इसमें क्या है, फैक्ट को रिलेट करके ही चाहे वो कोई मीटिंग हो या फिर कोई किसी से हम बातचीत कर रहे हों या फिर हम कोई सेमिनार भी दे रहे हों, तो हम क्या करते हैं, फैक्ट को याद कर लेते हैं और जब हम बोलते हैं तो उसको हम फैक्ट को इस्तेमाल करते हुए ही हम अपनी बातों को पूरा करते हैं। तो राकिब वही कहता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ फैक्ट ही चाहिए, जीवन में सिर्फ तथ्यों की ही आवश्यकता रहती है। आगे रेनियर कहते हैं, प्रत्येक इतिहासकार का अपना इतिहास दर्शन होता है। तो यहाँ पर चाहे वो बी.डी. कौशाम्बी हो, रोमिला थापर हो, कोई से भी इतिहासकार हो, उनका एक अपना ही इतिहास दर्शन होता है। तो ये किसने कहा है? ये रेनियर ने कहा है। आगे देखते हैं, मैं शब्दों का विश्लेषण करता हूँ जिस प्रकार एक शरीर शास्त्री शरीरों का विश्लेषण करता है। तो ये कथन किसने कहा है? नेबूर ने कहा। नेबूर कहते हैं कि मैं शब्दों का विश्लेषण, तो कोई व्यक्ति जैसे किसी ने कोई एक लाइन बोली तो व्यक्ति उसी लाइन में बहुत गहराई से जो सोचेगा वो हो जाएगा कि मैं शब्दों का विश्लेषण करता हूँ जिस प्रकार एक शरीर शास्त्री शरीरों का विषय, मतलब एक जो डॉक्टर है वो जिस प्रकार से शरीर का परीक्षण करता है, देखता है कि कौन सा रोग है हमें, तो उसी प्रकार इतिहासकार भी होता है जो कि शब्दों का क्या करता है, विश्लेषण करता है। इसलिए जो इतिहासकार है इतिहास लिखने में बहुत ही भाषा का बहुत ही सावधानी पूर्वक क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो ये कथन किसका हो गया? नेबूर यहाँ पर कहते हैं कि मैं शब्दों का विश्लेषण करता हूँ जिस प्रकार शरीर शास्त्री शरीरों का विश्लेषण करते हैं। आगे है विज्ञान। अब इस वाले नेबूर वाली कथन में क्या किया उसने, शब्दों का तो विश्लेषण करेगा लेकिन वो किसके अनुसार, साइंटिफिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए। जैसे कि अब यहाँ पर एक शरीर शास्त्री मतलब एक डॉक्टर है, तो वो शरीर का परीक्षण कैसे करेगा, उसका जो इतना भी मेथड होगा वो सारा का सारा साइंटिफिक होगा। तो वो वही बात कह रहा है कि मैं शब्दों का विश्लेषण करूँगा लेकिन किस हिसाब से, साइंटिफिक तरीके से। आगे है विज्ञान अंशतः एकीकृत ज्ञान है और दर्शन पूर्णतः एकीकृत ज्ञान है। ये स्पेंसर ने
कहा है। तो विज्ञान अंशतः एकीकृत ज्ञान है और दर्शन क्या है, पूर्णतः एकीकृत ज्ञान, स्पेंसर ने कहा है। आगे देखते हैं, शुद्धता एक कर्तव्य है ना कि एक गुण, और हाउस मान ने कहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, सभी इतिहास समसामयिक इतिहास होते हैं। ये वाली लाइन हर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हमें देखने को अक्सर मिलती है कि सभी इतिहास समसामयिक। अब समसामयिक कैसा, अब आज का जो इतिहासकार है वो आज की परिस्थितियों को भांपते हुए आज के जो उसका वर्तमान स्वरूप है उसी के अनुसार ही पुरानी चीज़ों को वो क्या करेगा, देखेगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जो बीती हुई घटनाएं हैं वो समसामयिक हो जाएंगी। तो क्रोचे जो है वो इसी बात को कहता है, क्रोचे जो हैं वो इसी बात को कहता है कि किसी भी समय का इतिहास जो है, मान लीजिए गुप्त काल का इतिहास है, तो गुप्त काल के इतिहास में जो उस समय राइटर रहे होंगे उनके समय की जो परिस्थितियां रही होंगी उन्हीं के अनुसार लिखा है उन्होंने इतिहास। अब वही इतिहास को कोई 100 या 200 साल बाद लिखेगा तो वो इतिहास बिल्कुल तो नहीं, लेकिन हाँ वो क्या हो जाएगा, समसामयिक का जो गुण है वो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये बात किसने कही है, क्रोचे ने कही है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली लाइन, बिल्कुल ही याद कर लीजिए कि सभी इतिहास समसामयिक इतिहास होते हैं। ये किसने कहा है, क्रोचे ने कहा है। आगे देखते हैं, इतिहासकार पर आजकल जो दबाव पड़ रहे हैं उनके विद्वान बनने की बजाय विश्व कोश संकलनकर्ता बनने का खतरा उत्पन्न हो गया है। मतलब आज क्या है, बहुत ज़्यादा दबाव है। किस तरह का दबाव, ताकि वो फैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करे। तो ऐसे में क्या हो जाएंगे, विद्वान बनने की बजाय वो एक विश्व कोश संकलनकर्ता क्या बन जाएंगे, इतिहासकार बन जाएंगे। तो ये कथन किसने कहा है, प्रोफेसर एक्टन ने कहा है, प्रोफेसर एक्टन के द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इतिहासकार अपने तथ्यों का ना तो गुलाम होता है और ना ही उसका निरंकुश शासक, उसका तथ्य के साथ बराबरी का नाता होता है। तो ये बहुत ही फेमस इतिहासकार हैं E.H. गौर, और इनकी जो बुक है व्हाट इज़ हिस्ट्री, इसको पढ़ने के बाद हमारा जो हिस्टोग्राफी का एक बेस है वो इन्हीं बुक से क्या है, बनता है। तो जिसने नहीं पढ़ी है ये E.H. गौर, वो जाके अच्छे से उस बुक को पढ़ लें, ताकि सारे हिस्टोग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं ज़्यादातर इसी बुक से ही आ जाते हैं। आगे देखते हैं, इतिहास मानव मस्तिष्क के ताने बाने से बुना जाता है। ये कलिंगवुड का है। कलिंगवुड ज़्यादातर कबूतरी सुराख से रिलेटेड है। मतलब वो इस तरह से बात करते हैं कि एक इतिहासकार को बहुत ही तह तक जाना चाहिए, इस तरह की वो बात करते हैं। तो इतिहास क्या है, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क में ही क्या है, इतिहास मानव मस्तिष्क के ताने बाने से ही बुना जाता है। ये किसका कथन है, कलिंगवुड का। आगे है, तथ्य अतीत है और व्याख्या क्या है, वर्तमान। तो जो फैक्ट हैं वो तो पुराने हैं, लेकिन उसकी व्याख्या क्या है, वो वर्तमान है। ओकशॉट का कथन है, ओकशॉट का कथन है, इतिहास का न्यायाधीश नहीं अपितु समाज सेविका का सेवक है, बटरफील्ड ने कहा है। इतिहास लेखन इतिहासकार के पूर्वाग्रही विचार का परिणाम है, ओकशॉट ने कहा है। ओकशॉट ने एक यहाँ पर है ओकशॉट, और दूसरा एक यहाँ पर भी है। तो ओकशॉट तथ्य अतीत है और व्याख्या वर्तमान। दूसरी जो लाइन बोलते हैं वो है, इतिहास लेखन इतिहासकार के पूर्वाग्रह, मतलब एक व्यक्ति या जो इतिहासकार हैं उसके पूर्व पहले से ही जो विचार बने चले आ रहे हैं उसका ही परिणाम है। ये कौन कहता है, ओकशॉट कहता है। आगे, राजनीतिक विज्ञान का मेरुदंड है, राउस ने कहा है। भूगोल तथा तिथि क्रम इतिहास के नेत्र हैं, जॉनसन ने कहा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे आता है, इतिहास विज्ञान है, ना कम ना अधिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। ये J.B. ब्यूरी ने कहा कि इतिहास विज्ञान है, ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही कम है।
जेबी ब्यूरी ने कहा है सत्य से इतर इतिहास किसी राष्ट्र की सहायता नहीं करता। आरसी मजूमदार का मानव जीवन परिवर्तित हो सकता है परंतु समाज के मानदंड इतिहास लेखन में शाश्वत, प्रमाणिक और औचित्यपूर्ण होते हैं। यही इतिहास का वैज्ञानिक स्वरूप है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक नहीं पूछा गया है तो ये भी पूछे जाने की ज़्यादा संभावना नहीं है। ई एच कौर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कहा है कि इतिहास कम अथवा अधिक संयोगों का अध्याय है, ई एच कौर ने। इतिहास का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है, ब्रेडले ने कहा है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ई एच कौर हो गया, जे बी ब्यूरी हो गए और ऑक्सफोर्ड हो गया, बटरफील्ड हो गया, कलिंगवुड हो गया, ई एच कौर तो देख ही लिया है, क्रोचे हो गया, स्पेंसर, नेबूर, रेनियर, राके इन और हीगल, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। हमारा सारा प्राचीन इतिहास केवल काल्पनिक है, वाल्टेयर ने कहा है। पूर्व काल की मिसालें देकर मनुष्य को सीख देना और मार्गदर्शन करना इतिहास का लक्ष्य है, सर वाल्टेयर रेले ने कहा है। इतिहास अर्थात मानव जाति द्वारा दिए गए गंभीर अपराधों, मूर्खताओं और दुर्भाग्य की कथा के अलावा कुछ नहीं है, गिब्बन ने कहा है। इतिहास मानवीय स्वतंत्रता के विकास की कहानी उजागर करता है, लॉर्ड एक्टन। इतिहास अल्फाजी है, हेनरी फोर्ड। इतिहास के अध्ययन से व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को स्थैर्य एवं गहराई प्राप्त होती है, बर्डेड रसेल। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब आगे है कलिंगवुड, फिर से आते हैं। आत्मज्ञान के लिए इतिहास उपयोगी है, ये कलिंगवुड ने कहा है। इतिहास मनुष्य को सुज्ञ बनाता है, फ्रांसिस बेकन ने कहा है। सारा इतिहास विचारों का इतिहास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंगवुड द्वारा कहा गया कि सारा इतिहास जो है विचारों का इतिहास है, तो ये कलिंगवुड ने कहा है। इतिहासवाद अनेक सिर सामने वाला छाता है, तो ये थॉमस हावर्ड ने कहा है। इतिहास वैचारिक संभ्रांत को छिपाने वाला आवरण है, आर्थर माविक ने कहा है। आगे देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। आगे देखते हैं। सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है और एक अधिकारी सत्ता के कारण जो मनुष्य पूरी तरह भ्रष्ट होता है, तो ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। इतिहास अर्थात अनेक असत्य बातों से है सत्य के निकट लाने वाली बात का चयन करने की कला है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लॉर्ड एक्टन वाला इम्पोर्टेंट है। सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है और एकाधिकारी सत्ता के कारण जो मनुष्य पूरी तरह भ्रष्ट होता है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे है घटित स्वयं नहीं बोलते, ये भी बहुत है कि घटनाएं स्वयं नहीं बोलती, उससे बुलवाने वाला कौन होता है, इतिहासकार होता है, ई एच कौर का कथन है, एडवर्ड कौर यहाँ पर है। आगे है रोमन इतिहास लेखन की बंजर भूमि में लिवी और टैसिटस ये दो महान स्मारक हैं, तो ये कलिंगवुड ने कहा है कि बंजर भूमि में लिवी और टैसिटस ये दो महान स्मारक हैं, कलिंगवुड का कथन है। इतिहास और पुराणों का अध्ययन राजपुत्रों की शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है। आगे है सभी घटनाएं पूर्ण नियोजित हैं, रोमन साम्राज्य भी ईसा के जन्म के पूर्व का पूर्व नियोजित अंग है, यूसीबीसियस ने कहा है। हम पैदा हुए, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, फिर भी काफिरों के रुधिर पिपासु शेरशाह के काल में पैदा हुए, यह उनमें से प्रसन्नता की बात है, बदायूं ने कहा है। आगे हीगर सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया, तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। इतिहास का अध्ययन सत्य की अखंड खोज है, सत्य केवल सत्य और संपूर्ण सत्य पर ही इतिहास का इस्पाती ढांचा होना चाहिए, आरसी मजूमदार का कथन है। आगे है इतिहास इतिहासकार के मन एवं बुद्धि की निर्मित होती है, ये कलिंगवुड का कथन है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से साम्राज्यवादी के काल
के उपनिवेशवाद को खाद पानी डाला जा सकता है। आंद्रे फ्लैंक का, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम यूरोपीय हेल्लास की संतान है, फिशर, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की राज्य क्रांति ना होता, तो ये नेपोलियन ने कहा है। आगे देखते हैं, इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी, तो कहानी जैसी चीज़ें जो हैं वो ट्रेवेलियन ने कहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इतिहास जो है वो एक कहानी के रूप में रोचक होना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला है वो उसमें क्या है एकदम खो जाए, डूब जाए उस कहानी में, तभी वो क्या है पाठकों के लिए रुचिकर होगा। अगर वो सिर्फ फैक्ट होगा तो क्या है उस जो पढ़ने वाला है वो पूरी बुक कंप्लीट ही नहीं करेगा, इसलिए वो कहानी की बात यहाँ पर कहता है। तो कोई भी कथन में अगर कहानी के जिक्र पर फोकस दिया गया है तो सोच लेना वहाँ पर कि ये ट्रेवेलियन ने ही कहा है। आगे है, इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है, G.R. आल्टन ने कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इतिहासकार द्वारा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान एवं अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। ये तो 3 से 4 बार क्वेश्चन E.H. गौर से रिलेटेड पूछा जा चुका है, सेम टू सेम लाइन आई हुई है। आगे देखते हैं, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों एवं उपलब्धि की कहानी है, हेनरी प्रेन, ये भी इम्पोर्टेंट है। संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण विश्व ईश्वर का राज्य है, सेंट अगस्टीन ने कहा है। इतिहास कुछ नहीं करता, उसके पास कार का खजाना नहीं होता, वह कोई युद्ध नहीं करता, दरअसल वास्तविक और जीवित मनुष्य ही सब कुछ करते हैं। कार्ल मार्क्स का कथन है, भारत दार्शनिकों का देश है और भारतीय मनीषियों में राजनीतिक या भौतिक चिंतन का अभाव है तथा भारतीयों में कभी भी राष्ट्रीयता की भावना नहीं रहती। मैक्स मूलर का है, यूनानियों के लिए उमंग और वास्तविकता से परिपूर्ण है, हिंदुओं के लिए ये स्वप्न और माया है। मैक्स मूलर का कथन है। आगे है, जो व्यक्ति सिंधु नदी में समुद्र पर्यंत संपूर्ण भारत की अपनी प्रत्य भूमि एवं पुण्य भूमि मानता है वही हिंदू है, तो विनायक दामोदर सावरकर ने कहा है। आगे देखते हैं, समूचा इतिहास वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स ने कहा है। लिखित इतिहास एक विश्वास की प्रक्रिया है, चार्ल्स ए बियर्ड ने कहा है। अतीतकालिक ऐतिहासिक तथ्य एक प्रतीक है जो इतिहासकार के मस्तिष्क में विद्यमान रहता है, कार्ल बेकर का है। इतिहास मनुष्य की चेष्टा और चिंतन का फल है, बीको ने कहा है। प्रत्येक क्षण ईश्वर के निकट है, राके ने कहा है। इतिहास मानव जीवन के महान कार्यों का अध्ययन करता है, यह मानव जाति की महान और असाधारण असफलताओं के संकलन है, डॉक्टर K.S. लाल ने कहा है। आगे देखते हैं, वे कार्य जिनका इतिहास होता है उसे इतिहासकार की आत्मा में सजीव होना चाहिए, क्रोचे ने कहा है। इतिहास मानवीय स्वतंत्रता की विकसित कहानी है, लॉर्ड एक्टन। इतिहास की अपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता, प्रोफेसर शेख अली का कहना है। अपने इतिहास को भूलने वाले व्यक्ति अथवा राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता, क्योंकि अतीत का पूर्णतया ही वर्तमान है, भले ही वह व्यक्ति का हो या राष्ट्र का। अर्नेस्ट रेनन ने कहा है, इतिहास का संबंध आंतरिक सत्य के प्रति जिज्ञासा है, सत्य का अन्वेषण ही इतिहास है, R.C. मजूमदार का कथन है। आगे है, मार्क्स एक ऐसा वैद्य यानी हकीम है जिसे सामाजिक शरीर विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, डॉक्टर सन्यात सेन का कथन है। तो बस इतना ही, अब कुछ बचे हुए हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी को डिटेल में वीडियो देखना है तो यूनिट 10 के नाम से एक अलग से फोल्डर बना है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज से 2 या 3 साल पहले मैंने उसको पूरा कवर किया था। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अब अपलोड होंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।